पहले कांग्रेचुलेशन राज जी एंड मिस्टर अली। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। Thank you. 2T69 बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो हम ऐसा माने कि आपकी रियल लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म है। जी बिल्कुल, हमने यूज़ किया हुआ है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो जो जो आपको फैक्ट्स दिखाई देंगे, स्टोरी जो दिखाई देगी जेल के अंदर की जो कहानी है ये, तो वो पूरी मतलब कुछ एम्पलीफाई नहीं किया गया, कुछ ग्लोरीफाई नहीं किया गया, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है। अली जी आप बताइए कि ये आप चाहते थे कि इनके ऊपर फिल्म बने या राज जी ने आपको अप्रोच किया कि ऐसी कोई फिल्म है बनाना है, आप बताइए। नहीं ऐसा तो नहीं चाहते थे कि इन पे फिल्म बने कि मतलब अनफॉर्चुनेटली वो जेल का इंसिडेंट हुआ एंड देन व्हेन ही केम बैक तो उन्होंने एक जर्नल लिखा था विच वाज रियली इंटरेस्टिंग। ये बुक लिखना चाहते थे बट जब पढ़ने के लिए दिया देन आई थॉट me, my wife, producer and Vikram, our writer, we all instantly clicked and we thought इसकी तो फिल्म बननी चाहिए, you know, and then I approached him कि यार फिल्म बनाते हैं इसका, this is really good. So वो था and it's not based on like real life, मतलब it's not like his life story, ये biopic नहीं है, this is only on the incident of that one dark phase of his life. So मैंने ट्रेलर देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मजा हुआ है एक्टर तो प्रॉपर तरीके से। Thank you. ये कैसे करते हैं आप? बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की। Thank you. जिस तरह से आप वो जेल के वो सारे सीन इतने बढ़िया आपने किरदार किया, ये कैसे किया आपने, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो था, बट ऑनेस्टली इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर को, बिकॉज जो वर्कशॉप्स कराई, जो खुद मुझे जो काम निकालना था, एक एक सीन जो निकालना होता है ना, तो वो डायरेक्टर के हाथ में ही है। सो ऊपर से एक्सपीरियंस था थोड़ा सा, आई हैड सीन जेल अप क्लोज, सो वो जो एक्सपीरियंस अंदर रहने का था वो शायद फिल्म में थोड़ा सा बाहर आ गया है। वर्कशॉप्स हेल्प्ड, शाहनवाज अली सर ने जो टिप्स दिए थे कि इस सीन को ऐसे कीप इट नेचुरल, तो वही रखा है। ऊपर से शिल्पा थी घर पे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, शी यूज्ड टू से कीप गोइंग बैक टू उस दिन जब आप जेल में थे, याद करते रहो और फिर जो इमोशन उस टाइम बॉडी में आ रहा है उसी को आप इमोट करो, तो जितना नेचुरल लगेगा उतना बेटर है। तो प्रेशर तो था काफ़ी सारा का, एक तो फिल्म बन रही है और ऊपर से उसमें खुद काम करना है, और मेरा बैकग्राउंड एज एन एक्टर नहीं था। बट आई थिंक जैसे आपने बोला को आपको ट्रेलर पसंद आया, सो दैट्स माय विन, दैट्स आवर विन एज अ टीम कि सबको ट्रेलर पसंद आए तो कुछ तो सही किया होगा। एक्टिंग की कितनी टिप्स ली आपने शिल्पा जी से? क्योंकि आपने बताया कि उन्होंने आपको बताया कि जैसे हाँ। नेचुरल है वैसे रहिए। उसका वही टिप था, उसका वही एक टिप था, दैट राज कीप इट नेचुरल। उनका भी जितना फेथ मेरा है शाहनवाज अली पे उतना ही फेथ इनका था, तो शी सेड जो डायरेक्टर बोले दैट्स योर फाइनल टेक। एंड वर्कशॉप तो की था मैंने, एक अवनीश मिश्रा करके एक मेरे एक्टिंग कोच थे जिन्होंने पूरी मुझे ट्रेनिंग दी, हेल्प किया, एक एक लाइन को ब्रेक डाउन किया, इमोट कैसे करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने कोर्स किया था एक नवरस को सीखने में, कैसे कैसे अलग अलग रस की एक फिल्म बनती है। तो अगर मैं किसी चीज़ में घुस जाता हूँ तो आई वांट टू लर्न इट प्रॉपरली, मैं हाफ हार्टेडली कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगा अगर ये फिल्म आ रही है और एक मौका मिला है खुद का किरदार करने का, तो आई हैव टू बी ट्रू टू द स्क्रिप्ट। तो इन दिनों आपको बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर एक्टिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? सर आर्थर रोड जेल के बाद सर मैंने सारे बिजनेसेस छोड़ दिए फ़िलहाल, तो आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन बिजनेस। वो जो टाइम था इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, एंड जब मैं अंदर गया था तो कुछ 4000 लोगों की रोज़ी रोटी जो चलती थी मेरी कंपनीज़ के थ्रू, वो शिल्पों को बंद करना पड़ा बिकॉज़ वो संभाल नहीं पाई। मैं अकेले बिज़नेस संभालता था, वो तो या तो एक्टिंग संभाले, घर संभाले, तो बिज़नेस संभालना मुश्किल था। सो बाहर आने के बाद आई जस्ट फेल्ट समवेयर लिटिल बिट डिजेक्टेड। मुझे लगा कि बस यार बहुत हो गया, अभी थोड़ा टाइम फैमिली के साथ, मुझे राइटिंग का शौक है, थोड़ा लिख रहा हूँ, और एंड ये फिल्म भी आ गई तो आई एम एन्जॉयिंग दिस फेज़ ऑल्सो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये है कि थोड़ा लाइफ अभी मैं अपने ही उसमें ले रहा हूँ, यू नो, आई डोंट वांट टू जस्ट, देयर इज़ नो एजेंडा, मैं कुछ कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया कोर्स कर रहा हूँ, फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, अभी मुझे डायरेक्टली कोई बिज़नेस नहीं ऑपरेट करना, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ वहाँ, वो ठीक है, काम चल रहा है, बट मुझे डायरेक्टली कुछ काम नहीं करना अभी, आई हैव हैड इनफ, हो गया बहुत। आपने बताया कि राइटिंग का इंटरेस्ट है, तो मतलब हम ऐसा माने कि अपकमिंग जो नेक्स्ट आपका अनाउंसमेंट होगा, कोई बुक होगी किसी के ऊपर या कोई बुक? नहीं अभी लिख रहा हूँ, अभी आई हैव नॉट डिसाइडेड, बुक बनेगी, फिल्म बनेगी, सीरियल बनेगा, बट मुझे लिखने का शौक है स्टोरीज़ का, एंड आई पुट स्टोरीज टुगेदर, और स्पेशली ट्रू स्टोरीज़। आई थिंक इस देश में काफ़ी सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो वी कैन ब्रिंग टू द पब्लिक, सो आई लाइक ट्रू स्टोरी जॉनर, ये जॉनर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कुछ
जो इंसिडेंट मैं देखता हूँ कुछ हुआ है किसी के साथ, तो उसका रिसर्च करके वहाँ से आइडियाज़ निकलते हैं, तो लिखता रहता हूँ। डिसाइड नहीं किया क्या होगा उसका, क्या नहीं होगा, बट एक शौक़ है, जो अभी हॉबी है, टाइम है, तो फिटनेस के अलावा लिखना मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ऐसा माने कि और ढेर सारी अपकमिंग फ़िल्में आएँगी आपकी, ये तो पहले थी आपकी? ये तो पता नहीं, ये तो आई थिंक पब्लिक ही डिसाइड करेगी। उनको अगर काम पसंद आता है और कुछ इंटरेस्टिंग आता है, आई विल सी, आई वोंट से नो। ये कहते हैं नेवर से नेवर, कई बार आप बोलो कि नहीं मैं नहीं करूँगा और वही होता है जो आप बोलते हो नहीं कहूँगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग ईच डे एज़ इट कम्स। मुझे वो नहीं है, मैंने कोई ये फ़िल्म कोई एजेंडे के लिए नहीं बनी। इट वाज़ एक क्लोज़र था, थोड़ा-सा एक पेन था यहाँ पे, तो मुझे ये चैप्टर को बंद करना था प्रॉपर्ली, और इस फ़िल्म के माध्यम के थ्रू ये मैं चैप्टर बंद कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले कुछ एक सालों में ज़िंदगी में जितनी कुछ भी घटनाएँ आपके साथ में जी। कैसे देखते हैं आप ये अपनी लाइफ़ को? एंड जब से आपकी शादी हुई, आपका हाँ। नाम आया कि जी। बिज़नेसमैन राज कुंद्रा, जी। उसके बाद फिर अब एक्टर आपको राज कुंद्रा लोग बुलाएँगे, बीच में आप जेल भी गए, वो जी। फेज़ भी आया जी। आपके साथ में। तो ये जो ज़िंदगी आपको सिखाती है, कैसे देखते हैं आप ये सारी चीज़ों को? तो राजेश जी ने बोला ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो आई थिंक काफ़ी काफ़ी बड़ी हो रही है। एक रोलर कोस्टर है, अप भी जाता है, डाउन भी आता है, अप भी जाता है, तो इट्स लाइक अ हार्ट बीट ऑल्सो। तो आई थिंक लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कई बार आप किसी को ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, और कई बार यू जस्ट गो विद द फ्लो, तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है। दैट बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट, रियलाइज का फैमिली फर्स्ट, फेथ। कई बार बिजनेसमैन को कई बार क्या होता है, नॉट ऑल बट आई एम जस्ट सेइंग, मेरा तो खासकर फेथ में कुछ लैप्सेस थे। शायद मैं कर्मा बिलीवर ज़्यादा था, आई बिलीव इन गुड कर्मा। फेथ कम था और शिल्पा का ज़्यादा था। समवेयर आर्थर रोड इज़ मेड मी टर्न अ बिट मोर स्पिरिचुअल। एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे लेके गया। तो जो हादसे लाइफ में होते हैं ना, वो कुछ सिखा के ही जाते हैं। सो फॉर मी आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट, और ये एक्सपीरियंस ने इट्स मेड मी अ बेटर पर्सन फॉर श्योर। आई थिंक सो टू। एंड अब प्रेजेंट टाइम में क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? बिजनेसमैन राज कुंद्रा, एक्टर राज कुंद्रा, या फिर जो पिछले टाइम में आपके साथ नहीं, मेरा एक ही रहा है जो मीडिया ने वो टाइटल दिया, और वो अभी भी इंजॉय करता हूँ, शिल्पा का पति। ये सुनने में अच्छा लगता है, और मैं शिल्पा का पति ही हूँ, तो आई एम हैप्पी विद दैट। एक्टिंग हूबहू अंदर जब आप गए एंड सेम पर्दे पर लाना, सेम पर्दे पर दिखाना कितना चैलेंजिंग था मिस्टर हरी जी? कितना चैलेंजिंग था आपको ये करना? मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। मेरे लिए चैलेंजिंग था खाली एक माहौल क्रिएट करना, जेल का माहौल क्रिएट करना। तो वी वर ट्राइंग रियली हार्ड कि प्रोवाइड अ एटमॉस्फेयर जो इनको उस जोन में ले जाए। बट इनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज अगेन गोइंग थ्रू द सेम थिंग जो बीत चुकी है उन पे, उनको वापस वो ट्रॉमा याद दिलाना एंड उसको वापस इनैक्ट करना कैमरा के सामने अगेन एंड अगेन। सो दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर हिम, बट ही डिड रियली वेल। आपने बताया इंडिया में सिर्फ दो चीज़ें चलती है, मैंने सुना वो शाहरुख खान एंड हाँ हाँ नहीं, पर अच्छा सवाल है। यू हैव टू रियलाइज कि ये मैंने नहीं कहा। आप शायद गूगल करोगे तो 2004 में आपको जिस कलाकार ने बोला था वो मिलेगा। सुनते आए हैं तो कह दिया जो सुना था, बट वो मेरा लाइन नहीं है। जिसका लाइन है उनको पूछो। आप मानते हैं कि इंडिया में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, क्रिकेट भी चलता है, बिल्कुल 100% शिल्पा शेट्टी की फिल्में भी भी चलती है। हाँ, बॉलीवुड क्रिकेट सब चलता है यार, इंडिया में सब चलता है, चलाने वाला चाहिए। तो आपने बताया यूटी 69 का क्यों आपने ये नाम है, क्यों आपने जी। मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन देखा सुना? जी। अब एक बार फिर से हमारे एब्सोल्युटली। viewers वगैरह तो बताइए, यूटी, 69 हाँ, किसके नाम? तो यूटी का मतलब अंडर ट्रायल। तो बेसिकली हर जो कैदी आर्थर रोड में जाता है उसको एक यूटी नंबर दिया जाता है, अंडर ट्रायल नंबर। तो मुझे एक नंबर दिया गया था 69 प्लस 2 डिजिट और थे, तो वो थोड़ा प्राइवेसी रखने के लिए वो डिजिट्स को कम करके यूटी 69 पहले 2 डिजिट्स को यूज़ किया है। और 69 है एक टंग इन चीक नंबर है थोड़ा इस केस को लेके और सब चीज़ को लेके। तो यूटी 69 उसका एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ दी कैदी नंबर है। सो वो मेरा कैदी नंबर था जब मैं जेल के अंदर था, सो वही यूज़ किया। और फिल्म में बार बार यूज़ होता है कैदी नंबर 69, स्टैंड अप, सिट डाउन, तो फिर वो टाइटल हमने कैरी ऑन कर लिया। मास्क की कहानी बहुत ही आपके साथ में जुड़ी रही, बहुत जी। इंटरेस्टिंग थी। जी। लोगों ने बताया, आपने सब सारी चीज़ें आप पढ़ रहे थे, जी। मास्क रांची निकालेंगे, ये निकालेंगे, कब निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, आपसे जी। सवाल भी बहुत सारे पूछे जी। गए। एक मेरा चीज़ जो मैंने नोटिस किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही गुड लुकिंग मास्क ला रहे थे आप, जब भी आप जहाँ भी आप विजिट कर रहे थे। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में कि आपकी चॉइस थी या नहीं नहीं, वो कैसे? क्रिएशन तो मेरा ही था, मास्क को इनोवेट करना, ढूंढना और डालना। ये भी एक मीडिया क्रिएटेड स्टार है, मास मैन।
मेरे लिए तो एक एक वेपन था, समझ लो, एक अस्त्र था जो मैं डिसाइड किया था कि ये फ़िल्म के टाइम पे उतारूंगा और यहाँ तक मुझे यूज़ करना था। शुरू में जब मास्क पहना था थोड़ा मीडिया से नाराज़गी थी, थोड़ा अंदर एक दुख था जो मैं मास्क पहन के ही घूमना चाहता था, और डिसाइड किया था कि जब क्लीन चिट आएगी या जब बात हुई फ़िल्म को लेके, जब ये फ़िल्म आएगी तो उस टाइम पे उतारूंगा जो भी पहले आए। सो मास्क उतर गया, अभी हो गया 2 साल हो गए मास्क को पहने। बन गया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, व्यूज़ बड़े सारे मिल गए, मीडिया को पसंद आया, ट्रोलर्स को मज़ा आया, और मैंने डिसाइड किया अगर यूज़ करना है तो इसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जब फ़िल्म आएगी तो उस टाइम पे मास्क उतार देंगे, जबकि वो मास्क का फ़िल्म से कुछ लेना देना नहीं है, बट हाँ एक पहचान बन गई मास्क मैन की, और आज भी गूगल करो मास्क मैन तो वो मेरा ही नाम आता है। तो अब मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपको और आपकी फैमिली को लेकर, लेकिन जैसा कि इससे पहले भी आपने बताया कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब वो आपकी लाइफ में वो जेल वाला सीन था, जी। जा रहे थे, तो शिल्पा जी आप बच्चों से आपने क्या कुछ बताया, क्या कुछ कैसे सांत्वना दिया, क्या कुछ था, आप वो फेस कैसे फेस कर रहे थे? वो फेस तो बाद में ही पता चला ना मुझे, अंदर जब गया था तो उस टाइम तो कोई कांटेक्ट भी नहीं था। मुझे एक फ़ोन कॉल भी 8-10 दिन बाद मिला शिल्पा से बात करने के लिए, जो मेरे लिए मुश्किल था उस टाइम पे। तो बहुत अपसेट हुआ था मैं, बट बाहर आने के बाद तो यही था कि शिल्पा को तो सारी बातें पता ही चल गई थी कि क्या है, कौन कितने पानी में, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैटर सब्जेक्ट है, उस पर मैं जाऊँगा नहीं ज़्यादा, बट फेथ था, उसको भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो क्लेम्स आ रहे हैं। तो हमको तो बस यही वेट करना है कि लॉज ऑफ द लैंड डिसाइड करेंगे। मीडिया का काम नहीं है डिसाइड करना कौन गिल्टी है कौन नहीं है। तो वो जब जज अपना अनाउंसमेंट सुनाएगा तो उस दिन वी विल टेक अ कॉल कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं है उस टाइम पे। बट फ़िल्म बन गई, इस चीज़ को लेके कभी सोचा नहीं था कि कभी लाइफ में कभी फ़िल्म बनेगी, और उसमें ये भी नहीं कभी सोचा था कि फ़िल्म में कभी एक्ट करेंगे। मेरा काम तो पर्दे के पीछे रहना था, शिल्पा का काम था पर्दे के आगे आना। बट सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ट्रेलर को, फ़िल्म को, और मैं तो सिर्फ अपने डायरेक्टर को थैंक यू बोल सकता हूँ दैट आपने फ़िल्म इतनी अच्छी बनाई है कि ए फिल्म्स जो इतने बड़े हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो वो हमारे लिए एक ऑनर है, एक बड़ी रिस्पेक्टफुल बात है दैट अच्छे नाम जुड़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे डेब्यूटेंट्स हैं। हमारा म्यूज़िक कंपोज़र फर्स्ट टाइम म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टर फर्स्ट टाइम फीचर फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, मैं पहली बार एक्ट कर रहा हूँ। तो ये है कि सबने ये फ़िल्म बड़े दिल से बनाई है और पैशन से बनाई है, और वो नज़र आता है पर्दे पे। तो ये जो ट्रूथ है जब बाहर आएगा तो आई थिंक पीपल विल एंजॉय दिस फिल्म। चलिए लास्टली आपने बताया, जैसा कि हमने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। एंड कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? अब आपसे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि अब आप एक्टिंग की दुनिया में आ रहे हैं। हाँ, तो शुक्र। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, फेवरेट एक्टर कौन है? ये है ना हमारे फेवरेट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अच्छा काम निकाले ना वही बेस्ट डायरेक्टर है। बिकॉज शिल्पा ने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि कई बार एक अच्छा डायरेक्टर ना किसी गंदे एक्टर से भी काम करा लेगा, बट अगर डायरेक्टर बुरा हो तो अच्छा एक्टर को भी वो बुरा दिखा सकता है। तो आई वाज जस्ट लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे डायरेक्टर अच्छा मिला, तो ये काम सबको अच्छा लग रहा है। अगर मुझे डायरेक्टर ठीक ठाक नहीं मिलता ना तो शायद ऐसी फिल्म नहीं बनती और ऐसे परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आते। सो अभी मैंने आगे का सोचा नहीं है, मतलब मैं अभी आई एम लिविंग ईच डे एज इट कम्स। अभी फ़िलहाल ये है, अगर कुछ आगे जाके होगा बनेगा तो लेट्स सी, लोगों को काम पसंद करने दो। फेवरेट एक्टर? माय फेवरेट एक्टर मेल में रणवीर सिंह, फीमेल में दीपिका पादुकोण, एंड घर में तो है ही हमारी शिल्पा शेट्टी। तो अभी तो उसकी हाल ही में फिल्म आई थी सुखी, फॉर मी इट्स अ बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म। तो ये 3 मेरे फेवरेट है। चलिए टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, जी। सवाल तो बहुत सारे क्योंकि Thank you. पहली बार आप मिल रहे हैं। Thank you. 3rd of November जी। UT 69। प्लीज़ वॉच द फिल्म ऑन 3rd of November UT 69। अकेले मत जाइएगा, किसी न किसी को ले जाइए साथ में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। UT 69 3 नवंबर को बाहर आ रही है, प्लीज़ आप अपनी फैमिली को लेके जाइए। UA फिल्म है, बच्चे भी देख सकते हैं, फैमिली भी देख सकती है। बहुत ही प्यारी फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। सुपर, थैंक यू सो मच। Thank you. so Thank you much. so much. Thank you so much. थैंक यू। What?